नहीं, देखिए कोई भी प्रोग्राम जो 20 साल से चल रहा है उसका रिव्यू तो होना ही चाहिए, और नई सरकार है अगर वो अपने हिसाब से रिव्यू कर रही है तो वो नाम भी बदलेगी। भाई अब बीजेपी महात्मा गांधी के नाम से परहेज करती है तो वो क्यों महात्मा गांधी का नाम उस प्रोग्राम के साथ जोड़े रखेगी? नहीं, ये आप कह रही हाँ मैं कह रही हूँ, तो उसने महात्मा गांधी का नाम हटाया, कुछ सोच कर ही हटाया होगा, क्योंकि नाम तो कुछ भी रहता, अगर वो रिव्यू जो भी कर रहे थे अपने हिसाब से करते तो वो प्रोग्राम तो उनके हिसाब से चलता ना, नाम से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। और कहा भी गया है व्हाट्स देयर इन अ नेम, अ रोज विल स्मेल एज स्वीट, अगर उसका कोई दूसरा नाम भी होता तो ठीक है, महात्मा गांधी का नाम बीजेपी नहीं जोड़ के कोई भी प्रोग्राम चलाएगी, वो दीनदयाल उपाध्याय का नाम जोड़ेगी, राम जी का नाम जोड़ेगी, वो ठीक है, उनकी अपनी सोच है और उस सोच पे हमें क्या हक है, हम उस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड दिया गया, एक तो 60-40 वाला है जो मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं जो कि वैसे भी फ्रीबीज देने के चक्कर में कहीं 10,000 कहीं दिया जा रहा है, कहीं 20,000 दिया जा रहा है, लड़की बहना 10 तरह के ऐसे जो रेवड़ियां बांटने का कार्यक्रम चलता है। स्टेट्स के पास रिसोर्सेज नहीं है, और रिसोर्सेज के ना होने पे भी उन पे 40% इस प्रोग्राम का बर्डन लाद देना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोग्राम अब आगे जिस तरह से एक गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के रूप में हमने देखा है, उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, CAG रिपोर्ट्स आई हैं, थोड़ा बहुत इफेक्टिव रहा था, अब उतनी इफेक्टिवनेस इसकी रह पाएगी, क्योंकि जब राज्यों के पास 40% रिसोर्सेज उनको अपनी तरफ से डालने होंगे तो फिर तो भगवान मालिक है वो कितना कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें एक 2 महीने का वो ब्रेक की प्रोविजन है कि बुआई कटाई के सीजन में ये काम रुक जाएगा, तो देखिए जितने भी ग्रामीण एरियाज में मजदूर होते हैं जिनकी खेती नहीं होती है, जो इधर उधर नौकरी लेबर वर्क करते हैं, सारे के सारे तो बुआई में कटाई में नहीं लग जाते हैं, तो जो नहीं लगेंगे, जिनको काम नहीं मिलेगा, वो उन 2 महीने क्या करेंगे? इसके लिए तो सरकार ने हमें कोई अल्टरनेटिव सजेशन उसमें दिया हो मुझे नहीं पता, जितना मैंने उसको समझा है। दूसरा एक ग्राउंड ये दिया गया रिव्यू करने का कि बहुत करप्शन था इस प्रोग्राम के अंदर में, भ्रष्टाचार था, पैसा जो लोग हैं उन मतलब जिनके नाम हैं वो नाम कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वैसे अकाउंट्स में पैसा जा रहा था। तो करप्शन का लूपहोल बंद करने के लिए आप बिल्कुल प्रोग्राम की ही बिल्कुल आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, ये कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं है। और वो करप्शन अब कैसे रुकेगा? डायरेक्ट बेनिफिट तो पहले भी था, पहले भी अकाउंट में ही पैसा जा रहा था, अभी भी वही है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे? ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। तो ठीक है, अगर प्रोग्राम का रिव्यू करना था तो उसको ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा करप्शन फ्री कैसे बनाया जाए, इस पे अगर सरकार कोई सुझाव देती, लेके आती उस बिल में, तो ज़्यादा हमें उस लॉजिकल लगता कि ठीक है बदला गया। वो सब कुछ ना होते हुए तो लॉजिकल कुछ उसमें समझ में नहीं आ रहा है। नाम बदल के आपने महात्मा गांधी का हटा के राम जी कर दिया, तो अब जो ऑब्वियस दिख रहा है कि जिसको हम अपोज कर सकते हैं, और नाम से तो फर्क पड़ ही जाता है, परसेप्शन की सारी लड़ाई है कि महात्मा गांधी को ये नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, राम जी का नाम लगा रहे हैं हर चीज में, तो विपक्ष ने इसको हाथों हाथ लिया है, तो इसमें उनकी अपनी राजनीति है, जैसे बीजेपी की अपनी राजनीति थी। लेकिन मैं अगर ज्यादा खुश होती अगर सरकार वाकई उसमें इफेक्टिव चेंज लाने के हिसाब से उसमें कोई परिवर्तन करती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।